ब्रह्मा विष्णु महेश अजर अमर नहीं है। इनका भी आविर्भाव अर्थात जन्म तथा तिरोभाव अर्थात मृत्यु होती है। प्रमाण के लिए देखिए देवी भागवत महापुराण। ब्रह्मा, मैं, विष्णु और शिव, यह तुम्हारी प्रभाव से जन्मवान है। तो हम तो जन्मवान हैं, हमारा तो जन्म होता है और मरते हैं, नित्य नहीं है, हम अविनाशी नहीं है। फिर इंद्रादि दूसरे देवता नित्य किस प्रकार हो सकते हैं? कृपया अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन। अब थोड़ी सी झलक दिखाते हैं आपको कि तत्व ज्ञान जो सच्चिदानंद घन ब्रह्म की मुख कमल से उच्चारित है वो तत्व ज्ञान है। और वो तत्व ज्ञान उस परमात्मा, जैसे वेदों में प्रमाण है कि वो परमात्मा ऊपर रहता है सतलोक में, नर आकार है, राजा की तरह देखने में राजा की तरह है। वो नीचे आकर के अपनी प्यारी आत्माओं को ज्ञान देता है, जड़ भक्तों को मिलता है। आपको दिखाते हैं। अब हमने भगवान को पहचानना है, हमने परमात्मा को पहचानना है कि हु इज गॉड, परमात्मा कौन है, कैसा है और कहाँ प्रमाण है जो हम बता रहे हैं। बगैर प्रमाण के तो आज तक हम सब की बातों पर विश्वास कर ही रहे थे, पर अब हम बिना प्रमाण मानना नहीं कभी भी किसी की बात को, क्योंकि हम दूध के जले हुए हैं और छाछ को भी फूकेंगे तब हम बचे रहेंगे। तो अभी तक जो ज्ञान हमें मिला सारा अज्ञान प्राप्त था। अब परमात्मा को पहचानेंगे, प्रमाणों से देखेंगे और जानेंगे, फिर हम भगवान पालेंगे। भगवान का पाना तो बिल्कुल आसान है, कुछ भी नहीं करना। एक मंत्र आपको दिए जाएंगे, दैनिक क्रिया करते हुए इनका जाप करना है, सत्संग सुनना है और परमात्मा के लिए सत्संग में भी आना है। और पुण्य करने ही होते हैं, तो धार्मिक व्यक्तियों के पहले लक्षण है, पहले भगवान मिल जाएगा। और दान दिए धन घटे नहीं, परमात्मा कहते हैं दान से धन नहीं घटा करता। चिड़ी चोंच भर ले गई, नदी न घट्यो नीर, और दान दिए धन घटे नहीं, कह रहे साहिब कबीर। यानी परमात्मा अपने आदेश दे रहे हैं कि जो इस शास्त्र अनुकूल साधना के अनुसार दान देगा। गुरु बिन माला फेरते, गुरु बिन देते दाने, गुरु बिन दोनों निष्फल हैं, चाहे पूछो वेद पुराण। यानी कुपात्र को दिया हुआ दान सफल नहीं होता, सुपात्र यानी गुरु के द्वारा दान करे, फिर देखो कैसे ना फलेगा। आदेश परमात्मा वो तो करते ही करते हैं। अब आपको दिखाते हैं भगवान कैसा है, कहाँ है। और अभी आपने महर्षि दयानंद के विधान को पढ़ा, सत्यार प्रकाश में, कि भगवान निराकार है। हर उन्हीं के इन इंजीनियरों के द्वारा किया गया अनुवाद है आर्य समाजियों का। और इसमें परमात्मा स्पष्ट लिखा है कि राजा के समान देखने योग्य है। और जिन महापुरुषों ने परमात्मा को देखा है, आदरणीय गरीबदास साहिब जी ने देखा तो उन्होंने कहा कि अर्श कुर्स पर सफेद गुम्मट है जहां परमात्मा का डेरा। फिर कहते हैं सफेद छत्र सिर मुकुट विराजे, सिर पर सफेद छत्र है मालिक के और मुकुट है। देखत ना उस चेहरे नु, तुम सच साधना नहीं करते, परम संत मिले नहीं, तो तुम उस चेहरे को, उस परमात्मा के उस स्वरूप को नहीं देख पा रहे हो, जिसके सिर पे मुकुट है और ऊपर छत्र है, सिंहासन पर विराजमान है, अर्श कुर्स पर सफेद गुम्मट है जहां परमेश्वर का डेरा सतलोक में। और वही वेद बताते हैं, वही आंखों देखा वो महापुरुष बताते हैं, जिनको भगवान अपने स्थान पर लेकर गए थे, वापस छोड़ा था। और वही परमात्मा स्वयं बताते हैं। फिर तो आसानी तो समझ में आ जाएगा कैसा है भगवान। अब देखिए वेद, ऋग्वेद 9 और 10 मंडल इकट्ठे ही अनुवादित हैं, इसके ये अनुवाद कर रखा है। ये देखिएगा, प्रकाशक हैं सार्वदेशिक कार्य प्रतिनिधि सभा, महर्षि दान भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली। अनुवाद करता
ये है मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से। अब इसके ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 का और मंत्र नंबर 26-27 लेते हैं हम पहले। ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26। इसमें क्या किया है कि यज्ञ करने, क्या अनुवाद किया है इन्होंने, खुद अनुवाद कर रखा है आर्य समाज के आचार्यों ने। और जो भगवान को निराकार बताते, हर वेद क्या बताते, तो इन खाक जाना वेदों का। और फिर नौकर रामपाल झूठा प्रचार करे मैं ऋषि दयानंद का। वाह भाई वाह, झूठे को झूठा कह दिया, इसमें क्या कुप्रचार हो गया, सच्चाई कही है। देखो ये खुद अनुवाद कर रहे हैं कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए, हम 26वां मंत्र पढ़ रहे हैं। यज्ञ करने वाले, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान, साधना करने वाले यजमान माने साधकों यानी भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता हुआ उनके विघ्नों को यानी संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा। अब देखो इन्होंने इसका अर्थ सर्वज्ञ कर दिया कबीर का। ये देखो ये है कबीर, हम कबीर बोला ब कबीर, हम वेदों को वेद बोलते हैं, यहाँ कबीर, इसको इन्होंने संधि छेद करके ऐसे लिख दिया और अर्थ कर दिया सर्वज्ञ। यह लिखना था वो कबीर देव, कबीर देव, देव माने परमात्मा, कबीर भगवान विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को यानी अच्छी आत्मा को प्राप्त होता है। अब ये कंसेप्ट क्लियर कराएंगे, इसको देखेंगे कि कबीर माने कबीर देव होना चाहिए। यहाँ पर कबीर साहब, भगवान की महिमा चल रही है और भगवान की महिमा में कबीर शब्द है, तो कबीर देव, ये कवि मान लो, कबीर देव लिख दो, ये कबीर देव, हम कबीर देव कहे जहाँ कबीर, ये कवि मानना है। तो यहाँ अगर अनुवाद सही करेंगे इसका तो कबीर देव लिख दो। जैसे यजुर्वेद है, अपने आत्माओं आज हमने कंप्यूटर ही बना लिए और ऐसे ऐसे जटिल प्रश्न हल करते हैं हमारे बच्चे, बेटी बेटियां बच्चे। तो ये तो कुछ भी कोई ना तो आपके लिए समझण में, वो तो 1-2 रोटी के लिए माथा पे चाहे 16 साल करते हो और यहाँ 2 मिनट में समझा देगा ये दास, आपको सारी बात समझ में आ जाएगी, भगवान पावांगे, सतलोक चलेंगे। अब सारा पढ़ लिया, 20 साल बालक पढ़ा दिया, 15-16 वर्ष पढ़ा, फिर मृत्यु हो जाए बालक की, बता गया पढ़ा और ये किया हुआ कभी व्यर्थ नहीं हो सकता। जो दास बताने जा रहा है, कहते हैं कबीर कमाई आपनी कदे ना निष्फल जा और 7 समंदर आडे पड़ो हुआ मिले अगा हुआ। ये जो साधना दास आपको देगा कभी व्यर्थ नहीं हो सकती, आपकी एक सांस भी खाली नहीं जा सकता, इसकी कमाई मिलेगी वहां पर। अब देखो यजुर्वेद, ये महर्षि दयानंद का ही अनुवाद है आर्य समाज वालों का। ये यजुर्वेद और प्रकाशक वही सार्वदेशी कार्य प्रतिनिधि सभा 2/5 महर्षि दयानंद भवन, रामलीला मैदान, नई दिल्ली से। महर्षि दयानंद सरस्वती द्वारा इसका अनुवाद है। प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस दरियागंज नई दिल्ली से प्रकाशित छपा है। इसके 36वें अध्याय को आपको दिखाते, प्रथम मंत्र में ये है यजुर्वेद और 60-300 अध्याय 36वां अध्याय है। इसके प्रथम मंत्र में यजु शब्द है, ऋचम वाचम परपदे मनो यजु परपदे श्याम प्राणम परपदे चक्षु श्रोत्रम परपदे, ये यजु शब्द लेना हमने। इसका अर्थ क्या किया महर्षि दयानंद ने, यहां देखना, ये किया है यजु का अर्थ यजुर्वेद किया, बिल्कुल सही लिखा। यदि इस यजु शब्द का कोई अर्थ तो बनता है, यजु माने साधना, परमात्मा से मिलाने वाले मंत्र, इसका कुछ अन्य अर्थ कर देते तो ये कैसे पता लगता कि महिमा यजुर्वेद की है, उस बुक की है। यहाँ यजुर्वेद लिखना अनिवार्य था, जबकि ये केवल यजु है, ये यजुर्वेद लिख दिया, बिल्कुल सही किया, ये सही अनुवाद है।
इसका अर्थ कर दे, जैसे यहाँ कबीर देव, कवि होता तो लिखना चाहिए था कबीर देव। अगर उसका अर्थ कर दें तो कैसे पता चलेगा वो परमात्मा कौन है जो ये लीला करता है, उसका नाम क्या है। तो ये कवि, ये कबीर देव लिख देते, कबीर देव। हम उसने कबीर पढ़ रहे हैं, कबीर वह को वह बोलते हैं हम, इसलिए अब भ्रंश करके उसको कबीर साहब कहने लगे। देव माने साहब को, राम को, गौड अल्लाह को, खुदा को। तो अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त नंबर 86 के मंत्र 26 पर। अब हम यजुर्वेद रख दिया, ऋग्वेद उठा लिया, और ये भी इन्हीं आर्य समाज के आचार्यों द्वारा, आर्य समाजियों द्वारा अनुवाद है। ये देखिएगा, ऋग्वेद मंडल नंबर 26, मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का, ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 क्या लिखा है कि यज्ञ करने वाले यजमानों के लिए परमात्मा, यानी साधना, धार्मिक अनुष्ठान, यज्ञ माने धार्मिक अनुष्ठान करने वाले यजमान माने भक्तों के लिए परमात्मा सब रास्तों को सुगम करता, उसके रास्ते खोल देता है। उनके विघ्नों को, यानी उनके संकटों को मर्दन करता है, नाश करता है, और उनको पवित्र करता हुआ और अपने रूप को सरल करता हुआ वह कांति में परमात्मा कबीर देव, यह लिखना चाहिए था कबीर देव, कबीर देव विद्युत के समान क्रीड़ा करता हुआ वर्णीय पुरुष को प्राप्त होता है, अच्छी आत्मा को मिलता है। फिर देखना ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26 पढ़ दिया 27 में। जो परमात्मा धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर विराजमान है। अब इससे क्या सिद्ध हो गया कि वो परमात्मा तीसरे धूलोक, यानी उस तेजो में, सतलोक के तीसरे पोर्शन में, 3 विभाग हैं सतलोक के, आपको बहुत बार बताया है। बाह्य क्षेत्र में बाग बगीचे हैं, झरने बह रहे हैं, सुंदर हीरे पन्नों के, वहां पर जैसे यहाँ पत्थर के पहाड़ हैं, वहाँ हीरे पन्नों, उनके हीरों के पहाड़ हैं, और वहाँ फलदार वृक्ष हैं, सदाबहार वृक्ष हैं। और दूसरे भाग में नर और नारी, ऐसी सृष्टि है जैसे आपकी यहाँ पर, लेकिन शरीर वृद्ध नहीं होता, वह मृत्यु नहीं होती, कोई दुख नहीं, कोई अभाव नहीं, कोई रोग नहीं किसी प्रकार का। और तीसरा जो पोर्शन है उसमें केवल हंस आत्मा रहती हैं, जो ओनली नर रहते हैं, और उसमें एक स्थान है जहां परमात्मा स्वयं विराजमान है। गुम्बज है, राजा के समान बैठे हैं वहां पर परमात्मा सिंहासन के ऊपर, सिर पे मुकुट है, श्वेत छत्र है, बहुत बड़ा आलीशान उनका मकान है, परमात्मा जहाँ रह रहे हैं। अब ये तो स्पष्ट कर दिया कि वो परमात्मा तीसरे धूलोक के तीसरे पृष्ठ पर, तीसरे स्थान पर विराजमान है, तीसरे पोर्शन में। और ये आर्य समाज और ये इसके परिवर्तक महर्षि दयानंद क्या कहते हैं, एक झलक फिर दिखा दूं। ये सत्यार्थ प्रकाश महर्षि दयानंद का अनुवाद है, ये अनुभव है, ये निराकार बताता है भगवान को। ये कहां से छपा है? पुण्यात्मा इनकी पाले से ना उतरेगी, इतने आपका समझ में ना आवे। अक सचमुच ये इतने अनजान थे, अज्ञानी थे। असली और नकली नोट साथ साथ दिखाए जाएंगे तभी हम समझ पाएंगे। ये कहां से प्रकाशित है? आचार्य प्रिंटिंग प्रेस, दयानंद मठ गोहाना मार्ग रोहतक से। इसके देखिएगा, ये आपने पहले ही पढ़ा था, फिर देख ली सप्तम समोल्लास में। ये सप्तम समोल्लास सत्यार प्रकाश के 154 पृष्ठ पे प्रश्न किया किसी ने, ईश्वर साकार है निराकार? महर्षि दयानंद कहते हैं परमात्मा निराकार है। स्पष्ट हो गया। अब हम फिर आते हैं ऋग्वेद, इन्हीं के नारिय समाजियों का अनुवाद है ये ऋग्वेद। और पुण्यात्मा अगर दास इसका अनुवाद करता और आपको बताता तो ये अवश्य भ्रमित कर। पहले कह रहे थे रामपाल ने संस्कृत नहीं आती, तो इनका फिर दाव लग जाता। आम आदमी ये समझ लेता भाई संस्कृत तो लोग जानते हैं, वही समझ सकते हैं। ये अभी थोड़ी सी कमी त्रुटि आपका जरूर रह जाती है कितने कितने, तो वह बिना छोड़ी भगवान ने इन इंजीनियरों द्वारा ही करवा दिया अनुवाद। इनकी बुद्धि पर पत्थर गिर दिया जब ये सच्चे श्लोक परमात्मा ने अनुवाद करवाया। परमात्मा क्या नहीं कर सकता, जीव का क्या औकात है?
चोर चुरावे तुमड़ी गाड्डे पानी में, वह गाड्डे वह ऊपर आवे नो सच्चाई छानी ना। अब फिर देखो ये हमने फिर ऋग्वेद मंडल नंबर 9-10 उठा लिया और इसके अनुवाद करता यही, ये प्रकाशक भी वही है, ये अनुवाद करता मुद्रक प्रिंस ऑफसेट प्रिंटर्स 1510 पटौदी हाउस त्रियागन नई दिल्ली से। अब हम ऋग्वेद मंडल नंबर 9 सूक्त 86 का मंत्र 26-27 पढ़ दिया। 27 में हमने पढ़ा कि जो परमात्मा ध्युलोक के तीसरे पृष्ठ पर रहता है, विराजमान है, इसे सिद्ध हो गया भगवान एक स्थान पर रहने वाला एक देशीय है और वहां से गति करके आता है। यहां देखना, अब ऋग्वेद इसी मंडल नंबर 82 का मंत्र एक और कति स्पष्ट कर देगा। मंडल नंबर 9 सूक्त 82 ऋग्वेद का और मंत्र 1, सोम माने सर्वोत्पादक प्रभु, सबकी उत्पत्ति करने वाला, प्रकाश रूप, सद्गुणों की वर्षा करने वाला और पापों का हरण करने वाला। महर्षि का पाप का काट नहीं सकता और वेद कहते हैं पापों का हरण करने वाला वह राजेव, राजेव राजा के समान। ये देखो 269 पर पढ़ा हमने, कदे नहीं सोचा पृष्ठ बदल गया होगा। अब 270 पे राजेव के, राजा के समान, यहां तो लिखा राजा के समान, राजा के यहां आ गया समान, राजा के समान दर्शनीय है, देखण जोगा है, साकार है, राजा के समान सिंहासन पर बैठा है और वह पृथ्वी आदि लोक लोकांतरों के चारों ओर शब्दमान हो रहा है। वह वर्णीय पुरुष को जो दृढ़ भक्त है उसको पवित्र करता हुआ मिलता है, उसको प्राप्त होता दृढ़ भक्त को, अच्छी आत्मा को जो दृढ़ भक्त है। जिस प्रकार विद्युत स्नेह वाले स्थानों को आधार बनाकर प्राप्त होता है। अब देखियो फिर क्या किस उद्देश्य से लेकर आता है, हे परमात्मन उद्देश्य करने, उपदेश करने की इच्छा से आप महापुरुषों को प्राप्त होते हो। आप अत्यंत गतिशील पदार्थ के समान यानी बहुत तीव्रता से हमारे अध्यात्म यज्ञ को प्राप्त होते हो। आप कबीर देव हैं, वो सिद्ध कर दिया था, आप कबीर देव हैं, आप कबीर साहब हैं, शुद्ध स्वरूप हैं। हमारे पापों को दूर करके हे अमर परमात्मा हमको सुख दें। अपने आत्माओं मोती मुक्ता दर्शत नाही, ये जग है सब अंदरे, दिखत के तो नैन सुम इनका फिरा मोतिया बंदरे। ये कहाँ थे महर्षि विद्वान और गच्छामी संस्कृत में गोटियां बैठे थे, ने कक्का पता नहीं। वेद क्या बताते हैं, भगवान साकार है, नर आकार है, राजा के समान देखने में है, वहां पर एक स्थान पर रहता है, ये निराकार बताते हैं आर्य समाज के आचार्य और महर्षि दयानंद। और परमात्मा किसी लोक में नहीं रहता, तो खाक विद्वान था ये, क्या जाना इनको, इन्होंने वेदों को। अपना आत्मा, इसमें एक प्रसंग आया है कि वो परमात्मा वहां से चलकर आता है और ऐसे आता है जैसे आकाशीय बिजली 1 सेकंड में आ जाती है। कैसा गजब का उदाहरण दे रखा है कि जैसे आकाशीय बिजली बादलों वाली किसी वस्तु को आधार बनाकर उस पर अट्रैक्ट होती है, उसी पर गिरती है। जैसे पहले पुराने समय में कांसी की थाली आदि बेले होते थे धातु के, तो वर्षा के दिनों में हमारी माताएं उठाकर अंदर रख देती थी। हमारी दादी कहती थी कि कांसी धातु की कोई भी वस्तु बाहर नहीं रहनी चाहिए, उस पर बिजली गिरती है, उसका अट्रैक्शन होता है उसके ऊपर, धातु पर। तो यहां वही प्रमाण दिया है कि वो जैसे आकाशीय बिजली किसी वस्तु का आधार बनाकर उस पर अट्रैक्ट होकर आती है, ऐसे ही वो परमात्मा उन पुण्य आत्माओं, अच्छी आत्मा, दृढ़ भक्त हैं जो उनको मिलते हैं, ऐसे आते हैं जैसे उन पर आकर्षित होते हैं। वो किन किन को मिले, आदरणीय धर्मदास साहिब जी बांधोगढ़ वाले को, आदरणीय मुल्कदास जी, आदरणीय नानक साहिब जी सिख धर्म के प्रवर्तक को, आदरणीय दादू साहिब जी, आदरणीय गरीबदास साहिब जी गांव छुरानी जिला दद्दर वाले को, हरियाणा वाले को,
जो दृढ़ भक्त थे, आदरणीय गीसा दास साहिब जी, गांव खेखड़ा, जिला मेरठ, उत्तर प्रदेश वाले, ये तो दास के नोटिस में कि इन महापुरुषों को वो सीधे मिले। और ये ऐसे दृढ़ भक्त थे, इन्होंने परमात्मा से जो ज्ञान ग्रहण किया लिख दिया, लेकिन बताया नहीं किसी को। परमात्मा ने कहा था, धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये तत्व ज्ञान की तबार न जाई। धर्मदास मेरी लाख दुहाई, ये सार शब्द सतनाम की तबार न जाई। और सार शब्द बार जो पढ़ी, बिचली पीढ़ी हंसनी तेरी। इन नकलियां का हाथ लग जाता है, ये ज्ञान और ये समाधान, ये मंत्र। तो आज दास कैसे बिनता बताता कि ये नकली हर ये असली मार्ग है, वेदों और गीता और पुराणों के अनुसार। तो परमात्मा ने इन महापुरुषों से कहा था कि तुम दृढ़, वो दृढ़ भगत थे। नानक साहिब जी ने पूरे सिख समाज को नहीं बताया, वो मंत्र 2 अक्षर का स्वयं जाप करते थे। उनकी जन्म साखी में, समुद्र की साखी में प्रमाण है। और वही प्रमाण गरीबदास साहिब जी कहते हैं, वही 2 अक्षर का मंत्र सतनाम है। वही धर्मदास साहिब जी को परमात्मा ने दिया। कबीर साहब सागर में आपको दिखा के उस पर ये जाप वो करते थे, लेकिन उन्होंने आगे धर्मदास जी थोड़े से नर्मात्मा के थे। परमात्मा उसके साथ रहे, लिखवा दिया कबीर सागर में सारा, लेकिन उनको आगे अपने वंशजों को भी वो नाम नहीं देने दिया। केवल पहले मंत्र के 5 नाम दिया करते थे। कबीर परमेश्वर ने स्वयं धर्मदास जी के लड़के को उनके सतलोक गमन करवा दिया, उनको धर्मदास जी को। पुणात्माओं, ये बड़े गुड रहस्य हैं। एक दिन के सत्संग में सारे कंसेप्ट क्लियर नहीं होते। दास चाहत नहीं है एक दिन में सारे उलेट दूं आपके ऊपर, दूध की बौछार कर दूं अमृत की। पर कैपेसिटी होती है प्रत्येक की, आपके सुनने की भी, बैठने की भी। तो कहने का भाव यह है कि धर्मदास जी ने भी वो नाम किसी को नहीं बताया। कबीर साहब ने उसको सख्त हिदायत दे दी। और साथ रहे कदे यू डोब जे डगमग सा था थोड़ा सा नरमात्मा का। उनके पुत्र को स्वयं नाम दिया, धर्मदास से नहीं देने दिया, चूड़ामणि को परमात्मा कबीर जी ने। और केवल पहला मंत्र दिया 5 नाम का कि आगे दिया करिए। और फिर परमेश्वर ने कहा था कि ये 5 नाम भी 6ठी पीढ़ी में खत्म हो जाएंगे तेरे। कौन से 5 नाम जो दास आपको देता है प्रथम मंत्र में? ये नहीं निरंकार ओंकार ज्योत निरंजन, ये नहीं, ये और मंत्र है। तो 6ठी पीढ़ी में इस धर्मदास जाली वाली वंशजों की पीढ़ी में किसी ने भ्रमित कर दिया उस 6ठी गद्दी वाले को, महंत को, कि आप बात तो करते हो सतलोक और सतपुरुष की, नाम देते हो इन देवताओं का, ये कोई मंत्र है? तो उसने क्या किया, उस कबीर सागर में तो एक पूरी आरती याद करवा दी। आदि नाम, अमर नाम, पातालेश्वर सिंधु नाम। अब सारा कबीर पंथ उसने बंडा है और वो कख नहीं उनके पास। तो वो पूरा कंप्लीट कोर्स इस दास के पास है। आओ और अपना कल्याण करवाओ। बोलो सतगुरुदेव। परम पिता परमात्मा पूर्ण ब्रह्म सर्व सृष्टि रचनहार कबीर परमेश्वर जी की असीम कृपा से आप सभी पुण्यात्माएं सत्संग सुनने के लिए उपस्थित हुए। कबीर परमेश्वर जी हम सभी आत्माओं के पिता हैं, जनक हैं, उत्पत्ति करता है। हम अपनी गलती के कारण इस काल के लोक में फंस गए। अनजानपने में हमने भयंकर भूल कर दी, जिसका दुष्परिणाम हम यहां भोग रहे हैं। हम इतनी गंदी जिंदगी जी रहे होते हैं, मनुष्य जीवन में भी हम महाकष्टों को झेलते हुए आगे बढ़ रहे होते हैं। मनुष्य जीवन के अतिरिक्त अन्य प्राणियों के शरीरों को देखने से ही पता चल जाता है वो कितने कष्ट को झेल रहे हैं। फिर भी हम कभी ये सोचते नहीं कि ऐसा क्यों हो रहा है। कभी किसी के यहाँ कोई घटना घट जाती है
कोई व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, उस समय उस परिवार के अंदर जो कहर टूटता है, हाहाकार मच जाती है, पागलों की तरह टक्कर मारते हैं उसके वियोग में। कुछ क्षण के लिए ही वहां जाने वालों को भी थोड़ी बहुत याद बनती है कि सचमुच ये क्या जीवन है। कल तक ये व्यक्ति सब कुछ अपना माने बैठा था और अब ये चला गया, इसका क्या है। कुछ देर के बाद हमें फिर अंदर से ऐसा दबाव आता है, हम अधिक समय इस पर सोच नहीं सकते। और जिन महापुरुषों ने इस पर सोचा, उन्होंने इससे बचने के लिए, जरा और मरण से छुटकारे के लिए प्रयत्न भी किए, तो संत के अभाव से, सतगुरु के अभाव से, तत्वज्ञान के अभाव से उन्होंने घर भी त्याग दिए, जंगल के अंदर घास फूस खाकर भी निर्वाह किया। परंतु यहाँ के भगवान, यहाँ के स्वामी, यहाँ के मालिक इस ब्रह्म ने, जो स्वरूपी काल निरंजन ने उनको रास्ता नहीं दिया। घर त्याग कर जंगल में चले गए, गलत साधनाएं करते रहे, सिद्धियां प्राप्त हो गई। सिद्धियां प्राप्त हो जाने से वो प्राणी फिर किसी को बद्दुआ देता है, उसका भी प्रभाव स्पष्ट नजर आता है। किसी को आशीर्वाद देता है, वो भी फल जाता है। जिस कारण से वो व्यक्ति इन सिद्धियों को प्राप्त करके प्रभु बन बैठता है, प्रभु प्राप्ति का रास्ता भूल जाता है और फिर वो सदा के लिए अपना जीवन नाश कर जाता है। पुण्यात्माओं, आपका सौभाग्य है कि आपको वो मार्ग, वो अध्यात्म ज्ञान प्राप्त हो रहा है जो आज तक कुछ महापुरुषों को छोड़कर किसी को प्राप्त नहीं हुआ। पुण्यात्माओं, परमात्मा प्राप्ति की लगन इस आत्मा को उसी समय लग गई थी जब वो भगवान से दूर हुए थे, क्योंकि जो सुख हमें सतलोक के अंदर था वो नहीं रहा और हम फिर उस सुख की नकल यहां इस काल के लोक में खोज रहे हैं, उसकी नकल कर रहे हैं। निर्धन सोचता है धनवान सुखी, धनवान सोचते हैं राजा सुखी। ना राजा सुखी, ना धनवान सुखी, और निर्धन तो सुखी होगा कैसे जब तक साधना नहीं, किसी के पास सत साधना नहीं है। राजा लोग सोचते हैं कि सुख तो ऊपर के लोकों में, स्वर्ग में होगा, इंद्र को होगा। इंद्र महादुखी, स्वर्ग का राजा इंद्र कहलाता है। परमेश्वर कबीर जी ने आकर बताया है कि बच्चों, तुम नमक के बोरे में बूरा का टेस्ट खोज रहे हो, कभी नहीं मिल सकता। बूरा का टेस्ट तो बूरा के बोरे में ही मिलेगा, चीनी के बोरे में मिलेगा। वो सुख सागर, वो चीनी का बोरा सतलोक है जहां आप रहा करते थे। आप गलती से नमक के बोरे में गिर गए हो, आपको चीनी और नमक और बूरा के बोरे का एक जैसा ही कलर, एक जैसा ही सब कुछ नजर आता है, लेकिन उसके आनंद और टेस्ट में दिन रात का अंतर है। कबीर साहब कहते हैं
भाई तन दर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। सुख देव ने दुख के डर से, गर्भ में माया त्यागी हो। गर्भ में माया त्यागी हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। जंगम दुखिया योगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। भाई जंगम दुखिया जोगी ही दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो। आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई महल न सुना हो। कोई महल न सुना हो। तंदर सुखिया जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई साच कहूं तो यो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। साच कहूं तो जग ना माने, पर झूठ कही ना जाई हो। ये ब्रह्मा विष्णु शिव जी दुखिया, जिन ये राह चलाई हो। जिन ये राह चलाई हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका कियो विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। एक संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। भाई सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। सुरपति दुखिया भूपति दुखिया, रंक दुखी बपरीती हो। कहे कबीर और सब दुखिया, एक संत सुखी मन जीती हो। संत सुखी मन जीती हो। तंदर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करते हैं, मन सबका किया विवेका हो। सबका किया विवेका हो। पुण्यात्माओं, बहुत कहर का जीवन जी रहे हो आप, लेकिन कोई विकल्प हमारे सामने नजर नहीं आवा था। जितने भी संत थे, महात्मा, ऋषि और महंत थे, महर्षि आचार्य शंकराचार्य थे,
ये सभी भ्रमित थे, इनके पास यथार्थ ज्ञान नहीं था। इनका उद्देश्य गलत नहीं था बेचारों का, ये पुण्य आत्मा है। इनका उद्देश्य यही था कि हम जीवों का कल्याण करें। तो परमात्मा कहते हैं जीवों का कल्याण केवल वही कर सकता है जिसके पास साधना ठीक हो। अब जिसके पास औषधि है नहीं और डॉक्टर की दुकान खोल ली गलत औषधि रख के, तो उसका उद्देश्य भले ही रोग नाश करने का हो, लेकिन तो दूना दुख बढ़ा दिया उसने। तो अभी तक ये सभी संत महंत आचार्य शंकराचार्य ऋषि महात्मा ये बेचारे उद्देश्य ठीक लेकर चले थे कि हम भगवान के विषय में जानकारी दे, इनको आप पता नहीं था। कबीर परमात्मा कहते हैं बीजक की बाता कहें और बीजक ना ही पास, औरों को उपदेश करें। आप भी जाओगे निराश, तो बगैर ज्ञान के हम इन संतों ऋषियों को महर्षियों को परमात्मा प्राप्त आत्मा मान कर इनके चिपके रहे। इनको स्वयं मालूम नहीं था वास्तविकता क्या है। दंत कथा लोक वेद सुना सुनाया ज्ञान से ही एक दूसरे को सुनाते रहे। परमात्मा को ये निराकार बतावे। आज तक किसी का विधान देख लो, किसी ऋषि महर्षि आचार्य शंकराचार्य, और ये शंकराचार्यों का तो आपने दिखाया, आपको दिखाई दिया दास ने, इनका कोई सिर पैर है नहीं। कभी कहते हैं ये आत्मा ही परमात्मा है, अयम आत्मा ब्रह्म, फिर के राम कृष्ण की भक्ति करो, शंकर की भक्ति करो, विष्णु जी की भक्ति करो। जब आत्मा ब्रह्म है तो विष्णु जी फिर भगवान क्यों करोगे? जब आत्मा परमात्मा होगी तो विष्णु जी की भक्ति की क्या आवश्यकता रहेगी? इसके विषय में सूक्ष्म वेद में कहा कि माला घाल हुए हैं मुक्ता, गल में माला पैर कई न सोचो हम महात्मा बन गए। कहते हैं सटदल उवा बाई बकदा, ये उवा बाई बक रहे थे। किसी भी संत पंथ के विचार देख ले, दास ने आपके रूबरू कर दिए और सभी परमात्मा को निराकार बताते। सतलोक को, जो सतलोक की महिमा गाते हैं, वो कहते हैं वहां प्रकाश ही प्रकाश है, कुछ है ही नहीं। तो ये संत उद्देश्य लेकर चले थे कि हम ज्ञान सुनावा, जीव को मुक्ति दिलावें, लेकिन काल के जाल में गहरे फंसा गई। गुरुआ गांव बिगाड़े संतो गुरुआ गांव बिगाड़े, ऐसे कर्म जीव कहला दिए, ईब जड़े नहीं जाड़े। इन्हें तो और बैठा बैठा दिया। इन संतों को, महंतों को, आचार्यों को, ऋषियों को, महर्षियों को और इन शंकराचार्यों को भोली आत्मा परम संत मान के, परमात्मा प्राप्त मान के, इनके वचनों पर विश्वास करके ऐसे दृढ़ हो गए, किसी की नहीं सुनते। देख कैसा गहरा जाल और फंसा दिया इन्हें। इनसे अच्छा तो वो जल्दी समझ रहे हैं जो अपने आप स्वतंत्र घूम रहे हैं। कई मंदिर में चले गए, कोई व्रत रख रहा है, कोई सालासर जा रहा है, कोई वैष्णो देवी जा रहा है। बेचारा जब उनको ये यथार्थ ज्ञान सुनने को मिलता, गदगद हो जाते हैं, धन्य हो जाते हैं। उनको कोई भ्रमित करने वाला नहीं है। और जो इन संतों के नकलियां के फंस गए, ये उन्हीं गुरुओं से पूछते हैं कि रामपाल ऐसे कह रहा था, आपके बारे में ऐसा बोला। मैंने किसी के बारे में नहीं बोला, ज्ञान पर बोलता हूं मैं, किसी व्यक्ति विशेष पर नहीं बोलता कि वो चोर है, गुंडा है या अच्छा है। नहीं, जो ज्ञान में गलती करता है उसको, उसकी गलती को सुधारने के लिए आगाह करता हूं कि तुम गलत जा रहे हो, तुम्हारी दिशा गलत है, आप भी दुखी, आपको अनुयायियों को भी गलत ले जा रहे हो। तो वो उन्हीं गुरुओं से पूछते हैं या अपने गुरु भाइयों से, बहनों से पूछते हैं। उन्होंने वही एक ही ज्ञान सुना हुआ है, वो कहते हैं नहीं यही ठीक है, वो वैसे ही बोलता है। कोई बात हुई? ये भक्त आत्मा इतना पैसा लगा रहे हैं आपके लिए, टीवी चैनलों पर सीडी बनाकर, पुस्तक बनाकर भेज रहे हैं, ये वैसे ही कर रहे हैं। कोई मूर्ख है हम? हमें पता लग गया, इस दास को पता लग गया है कि ये रास्ता गलत है आप सभी का, और नहीं है तो विवेचन करना चाहिए। अगर मैं गलत बता रहा हूं, सोचो इसके ऊपर,
कि कितना गलत है इसका, कितना ठीक है। और फिर यदि ठीक है, ठीक तो है ये, तो आप भी अपनी दिशा बदलो। तो पुण्यात्माओं, परमात्मा बताते हैं कि जहां तुम रह रहे हो ये बहुत भयंकर स्थान है, यहां पर कोई जीव सुखी नहीं है। और वो परमात्मा हमारे लिए भटक रहे हैं, आपके लिए भटक रहे हैं वो परमात्मा, या काल के लोक में आके अपना रूप छुपा कर आते हैं। और काल समझ नहीं पाता कि ये सचमुच कोई दूसरे लोक से आया प्राणी है। जैसे परमात्मा है वो तो प्राणी तो नहीं कह सकते उनको। कबीर भगवान कैसे लीला की, एक कमल के फूल पर विराजमान हुए काशी शहर में, वहां से एक नीरू नीमा नाम के जुलाहा घर ले गए, और वहां जुलाहे के यहाँ पालन होने से, लीला पालन तो सबका करते हैं, कुंवारी गांव का दूध पिया मालिक ने, धीरे धीरे बड़े हुए, जुलाहे का काम करते थे, एक झोंपड़ी में रहते थे। 600 वर्ष पहले जुलाहों की क्या स्थिति होती थी, अछूत माने जाते थे। वहां बैठकर लीला करी, कोई पहचान ना ले काल का दूत। और काल को भी असमंजस होगी कि भगवान होता तो यूं थोड़ा रहता यो। आपके लिए परमात्मा कहते 100 छल सीधर मैं करूं अपने जन के काज। आप उसके जन हो, आप उसके बेटा बेटी हो, आप बहुत दुखी हो, ये आपका कद समझ में आवेगी। वह कौन सी भाषा बोली जा जो आपको समझ में आ जा। अब ये लास्ट भाषा है जो अब सुनाई जा रही है इस कलयुग में। अब भी नहीं समझ पाओगे तो फिर आपका कद्दे समझ में नहीं आवे, फिर तो बुरा हाल होगा आपका। कहते हैं आगे गए ना बावड़े, अरे ते भी सब जा, जो चले गए उनको आके बताया नहीं, वहां के बिजली गिरी उनके ऊपर, और बाकी ऐसे चले जाएंगे। कहते बिन साहेब की बंदगी किधर ठौर ठिकाना ना। परमात्मा कहते मैं ही आऊं और मैं ही जाऊं। एक पल में सतलोक में, दूसरे पल में आपके पास होते हैं, समझाने के लिए किसी रूप में कहीं ना कहीं लीला कर रहे होते हैं। तो परमात्मा कबीर जी बताते हैं कि आप यहाँ गलत स्थान पर रह रहे हो, आंखें खोल लो, कुछ चेतना करो, विचार करो परमात्मा की वाणी पर। और ये मनुष्य शरीर और ये कलयुग की बिचली पीढ़ी में मानव शरीर, ये पुण्यात्माओं असंख्यों युगों के बाद आपको प्राप्त होता है। सतगुरु आए दया करी, ऐसे दीन दयाल, बंदी छोड़ वृत्तास का जठ अग्नि प्रतिपाल। आपके साथ वो माँ के पेट से ही रहता है। माँ के गर्भ में कितने कष्ट होते हैं इस प्राणी को, वहां भी आपकी रक्षा वो कबीर परमात्मा ही करते हैं। और बाहर आने से पहले बाहर आते ही माँ के सतनों में दूध भेज देता है भगवान, उससे पहले दूध नहीं। कहते हैं थन दूधी को चीर के जय कोई खोज जय दूध। गरीबदास इस पिंड में, शरीर में हाड मांस और गूद। कहते मैंस मही जब होत है, हाड चाम के देह में, अमृत दूध सरवंत। गरीबदास इस पिंड से, इस शरीर से ऐसे मिला भगवंत। अब क्या बताना चाहते हैं परमात्मा के, परमात्मा हमारे साथ कबीर जी अपनी लीला आप पे करने आते हैं, अपनी महिमा आप ही बताते हैं। उस परमात्मा के दिए हुए ज्ञान को दास ही अपने शब्दों में बताना चाहता है। उन्होंने क्या बताने की चेष्टा की है कि तुम जहां रह रहे हो ये लोग ठीक नहीं। तन धर सुखिया कोई न देखा, जो देखा सो दुखिया हो। उदय अस्त की बात करे, मैंने सबका किया विवेक। कहते हैं घाटे बाद सब जग दुखिया, जिसको आनी होगी वो भी दुखी।
और जिसने लाभ हो गया वो भी दुखी। वो कैसे दुखी? मान लीजिए उसके पास 4, 5, 10 लाख रुपए सेविंग होगी कहीं से, अच्छा बड़ा बिजनेसमैन है, तो वो 50 लाख का और अन्य प्रोजेक्ट ला बैठेगा। 10 लाख तो अपने, 40 लाख लोन है। फिर उसमें हो जाए कोई गड़बड़, माथे पर हाथ लाकर बैठ जा, रात में नींद आवे नहीं, कर्जे वाले पीछे पीछे वो छुपता फिरे। तो यहाँ कहते हैं घाटे बाधे सब जग दुखिया, के गृहस्थी बैरागी हो। अब गृहस्थी तो दुखी है ही, घाटे हानि और लाभ से। बैरागी जो बाहर चले गए, घर छोड़कर जंगल में चले गए, वहां जाकर उसने फिर सारा जुगाड़ फिर जोड़ना पड़ा, झोंपड़ी गालनी पड़े, रोटी भी खाने के लिए जुगाड़ जोड़ना पड़े, मांग के लावे नगरी में तो वहां बनावर खावे। जो का तो फेर हो गया, कदे भिक्षा ना मिले तो सारी रात भूखा काटे, भक्ति तो होली भूखा याद रहे फिर उसके। तो परमात्मा कहते हैं इस मन की सारी उल्टी बाण है, उल्टी आदत है। अब ये साधना है जो दास ने आपको बताई, जो भगवान ने आके बताई, नाम उठत ना हम बैठत नाम सोवत खा जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। ये साधना है। किसी भी सदग्रंथ में देख लो, महापुरुषों ने जिन्होंने भगवान पाया उनके इतिहास, उनकी वाणी में देखो, अपने दैनिक कार्य को करते हुए आप परमात्मा प्राप्ति कर सकते हैं। समय पर रोटी खाओ, समय पर आपको सारी व्यवस्था घर पे उपलब्ध होती है, भक्ति करो। जंगल में जाने से, केवल वहां बैठ जाने मात्र से भक्ति परमात्मा प्राप्ति नहीं होती, इस सत्य भक्ति से परमात्मा प्राप्ति होगी। उसने चाहे जंगल में बैठ के कर लो, चाहे घर में कर लो। ये साधना जो दास बता रहा है, इससे मोक्ष होगा। तो क्या बताते हैं परमात्मा के, जंगम दुखिया जोगी दुखिया, तपस्वी को दुख दूना हो, और आशा तृष्णा सब में व्यापे, कोई मैल ना सुनना हो। यानी सबके अंदर ये आशा तृष्णा घर किए हुए है। जैसे तपस्वी को दुख दूना क्यों होता है कि पहले तो सारा जीवन कष्ट उठावे, तपस्या कर करके शरीर के साथ संघर्ष करता है, अगले जन्म में वो राजा हो जाता है। तप से राज मदमानम और जन्म तीसरे शुक्र समानम। पहले तो उसने भक्ति समय में, भक्ति काल के अंदर कष्ट उठाया, फिर राजा बन गया। राजा आप जी ने सुखी दिखाई देता, वो सपने में सुख नहीं राजा को। क्योंकि कबीर साहब कहते हैं झूठे सुख को सुख कहे, ये मान रहा मनमोद, ये सकल चबीना काल का, कुछ मुख में कुछ गोद। राजा को सुख नहीं है, या भूल मत करना। लेकिन हम अज्ञानता के कारण इन राजाओं के पीछे भागते रहे। ये आप भिखारी हैं, आपके, आपसे टैक्स लेते हैं, जब ये ठाठ करते हैं और ये विष खाते हैं, ये आपसे टैक्स लेकर उसमें बकवाद करते हैं। अगले जन्म में कहते हैं शुक्र सवानम, कुत्ते गधे और सुअर की योनि प्राप्त करता। वो तपस्वी राजा बना, राजा के अंदर अभिमान अहंकार होता है, ना जाने कितने जुल्म कर जाता है, और फिर वो अगले जन्म में गधे और कुत्ते की योनि में जाता है। क्या पाया इसमें? तो जो साधना ये दास आपको बताने जा रहा है, जो परमात्मा ने बताई है, उन महापुरुषों के अनुभव में भी यही लिखा पाया है, जिन्होंने परमात्मा सीधे आकर मिले थे। तो उसी साधना से आप जी का मोक्ष होगा। और कोई भक्ति विधि नहीं है इस पृथ्वी पे जिससे आप छुटकारा पा सके। छोटी मोटी राहत, स्वर्ग में चले गए, कुछ दिन रहे वहां, अपने पुण्य समाप्त किए, फिर नरक में जाना ही कंपलसरी है। यहाँ की ऐसी विधि है, परंपरा है। फिर बताते हैं कि साच कहूं तो जग नहीं माने, और झूठ कही ना जाई हो, ब्रह्मा विष्णु ये शिव जी दुखिया।
जिन ये राह चलाई है। इन ब्रह्मा विष्णु महेश की के इतिहास देख लो आप, इनको एक पल का भी सुख नहीं। वही विष्णु जी श्री राम रूप में आए थे, विवाह हुआ, विवाह होते ही वनवास हुआ, वनवास होते ही सीता का अपहरण हुआ, रावण के लट्ठम लट्ठा, लाखों करोड़ों व्यक्ति मारे गए। आइए अब हम उन श्रद्धालुओं के अनुभव जानते हैं जो जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी से दीक्षा प्राप्त कर चुके हैं तथा उनके द्वारा बताए गए भक्ति मार्ग पर चल रहे हैं। नमस्कार जी। सर साहब जी। क्या नाम है बहन जी आपका? बलदीश कौर। कहाँ के रहने वाले हैं आप? हम जलंधर पंजाब से रहने वाले हैं। संत रामपाल जी महाराज से नाम दीक्षा आपने कब ली? ਤੇ 17 ਸਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ मैं नाम उपदेश लिया महाराज जी ਦਾ। संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने से पहले आप क्या भक्ति साधनाएं करते थे? मैं ਪਹਿਲਾਂ ਮਾਤਾ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਸ਼ਿਵ ਪਾਰਵਤੀ ਦੇ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਸੀਗੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋ ਗਈ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਲੱਗ ਗਏ। ਪੀਰਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਹੁਤ ਮੰਨਿਆ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸਾਲ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਘਰ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਲੱਖਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਦੁਨੀਆ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਉਂਦੀ ਸੀ, ਚੌਂਕੀਆਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਲੰਗਰ ਲਾਉਂਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੈਂ ਵਰਤ ਰੱਖਦੀ ਰਹੀ ਕਿ ਘਰ ਦੀ ਇੰਨੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮੇਰੀ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਸਾਰੇ ਦੀ, ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਨਾ, मैं तो दस नहीं सकती जो मेरे घर में बीते बहुत ज़्यादा। बहन जी, जैसा कि आपने बताया कि आप देवी देवताओं की भक्ति करते थे, तो उन सब पूजाओं से आपको क्या क्या लाभ हुए? लाभ मैंने कुछ नहीं होया उन्होंने तो लाभ मैं इन्ना उन्होंने मन्निया, बहुत ज़्यादा मन्निया, पर लेकिन जिस तरह मैं वरत रखती सी उस तो ज़्यादा ही मेरे घर में विघन पैंदा सी। उस तो बाद फिर मैनू हानियाँ बहुत होईयां, जानी कि मेरे ना कपड़े खुल जाते सी अपने आप, सराहने रख देंदे सी चीज़ां। उस तो बाद मैं देखना भी मेरे कपड़े कित्थे गए आ, फिर मैं सराहने चक के मैं कपड़े पाने, जानी मैं अपनी दिल की बात किसी नूं नहीं दसदी भी मैं की दसां अपने रिश्तेदारां नूं, जो कि मेरे अपने हसबैंड नूं, मेरे सੱਸ ਸਹੁਰੇ ਨੂੰ सारा कुछ पता सी भी इन्हां नाल आ कुछ बीतदा है। उस तो बाद फिर मैं अपना ਸਹੁਰਿਆਂ ਦੇ घर छड्ड के मैं जलंधर जगह लई भी मैं ठीक हो जाऊँगी, उत्थे भी यही मेरा हाल होया। उस तो बाद मैं मतलब मेरी एक तां दो बारी मेरी लत्त टुटी, एक गिट्टा टुटिया, 2 बारी मेरा सिर फटिया, फिर मेरी रीढ़ की हड्डी दे सੱਟ लग गई, जो कि मेरे इन्नी जोर दी सੱਟ लग गई, मेरे ब्लीडिंग आउण लग पई। फिर मैं इलाज 15 साल करवाया। फिर मैनू हौली हौली मेरिया लत्तां बांह रह गईयां, ब्लॉकिंग हो चुकी सी मेरे शरीर के अंदर सारे। जिस हस्पताल भी जाती सी ਉਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀਗੇ भी माता जी तुसी आराम करो, हुण तुहाडी तुसी अपनी सेवा कराओ अपने बच्चों तो। तो मैं रोंदी हुंदी सी, मेरी 50 साल की उम्र की हजे आ, ते मैं तो जीना चाहुंदी हाँ, मैं परमात्मा नूं टोलदी हाँ, मैनू परमात्मा नहीं मिल रहे हैगे। उस तो बाद जानी फिर मेरे ब्लॉकिंग नाल रीढ़ की हड्डी विच एड्डी वड्डी रसौली बन गई, जो कि रसौली बन दे नाल मेरे आ पेट दे अगे बच्चेदानी दे विच आ गई सीगी रसौली, ते गिट्टियां दे विच भी रसौलियां, गोड्यां दे पिछे भी रसौलियां बज गईयां सीगीयां। उस तो बाद फिर जानी बहुत मैं परेशान हो गई, लत्तां बाहां मेरियां रह गईयां। मैं एक हाकी दे नाल तुरदी सीगी, ते जदों मैं बाथरूम जांदी सी मेरे बच्चे मेरे नाल जांदे सी जां मेरे हसबैंड जांदे सी नाल मेरे। फिर आप संत रामपाल जी महाराज की शरण में कैसे आए? 13 ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਰੀ ਵੱਡੇ ਲੜਕੇ ਦੀ ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਈ। ਸ਼ਾਦੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੇਰੇ ਕੁੜਮ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਅਮਰਜੀਤ ਜੀ ਜੋ ਕਿ ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੇਰਾ ਲੜਕਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੰਗਿਆ ਗਿਆ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ ਸੀਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਵੀ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ, ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰੋ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮਦਾਨ ਲਵੋ, ਤੁਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਦੇਖੋ। ਫਿਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਵੱਡੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਲੜਕੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਸੀ, ਉਹ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਈ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇੰਨੀ ਖਰਾਬ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਸੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦੀ। ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੂੰਹ 'ਤੇ ਚਪੇੜਾ ਉਹਦੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਕ ਚੱਕ ਕੇ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਦੋਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮਾਰਦੀਆਂ ਸੀ ਚਪੇੜਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਾਖਲ ਕਰਵਾਤੀ ਆਪਣੀ ਨੂੰਹ ਜਾ ਕੇ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਜਾਣੀ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਟੈਸਟ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਦੇ, ਜਾਣੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਵੀ ਆਰਾਮ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਪਰ ਅਮਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਸਾਡੇ ਘਰ ਆਏ, ਉਹ ਰੋਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਬੱਚੀ ਤੁਸੀਂ ਚਲੇ ਜਾਓ, 1 ਮਿੰਟ ਨਾ ਲਾਓ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਰਾਤ ਰਹੇ, ਸਾਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣੀ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਓ। ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਪਹਿਲਾਂ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਦਵਾਉਣਾ ਆ, ਵੀ ਵੱਡੀ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਬਿਮਾਰ ਆ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਜਦੋਂ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗਏ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਵੀ ਇਹ ਮਤਲਬ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅਮਰਜੀਤ ਭਾਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਕੁੜਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚਲੋ ਆਪਣੇ ਲੁਧਿਆਣੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦਾ, ਅਸੀਂ ਸਤਸੰਗ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਇੱਥੋਂ ਮਿਲਦਾ, ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਆਏ।
ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਿਆ। बहन जी, संत रामपाल जी महाराज की शरण में आने के बाद आपको क्या क्या लाभ प्राप्त हुए? ਦੇਖੋ ਜੀ, ਜੋ ਮੇਰੇ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀਗੀਆਂ, ਜੋ ਕਿ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਪਿੱਛੋਂ ਆਣ ਕੇ ਰਸੌਲੀ ਮੇਰੇ ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਮਤਲਬ ਮੇਰੇ ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਗਿਲਟੇ ਵੱਜ ਗਏ ਸੀਗੇ ਅਤੇ ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਰਸੌਲੀਆਂ ਵੱਜ ਗਈਆਂ ਸੀਗੀਆਂ। ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੀਆਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਮੇਰੀ ਨੂੰਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਗੀ, ਮੇਰੀ ਧੀ, ਉਹ ਅਸੀਂ 30,000 ਰੁਪਈਆ, ਉਹਨੂੰ 35,000 ਰੁਪਈਆ 30,000 ਰੁਪਈਆ ਅਸੀਂ ਹਸਪਤਾਲ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਉਣ ਵਾਸਤੇ। ਜਦੋਂ ਉੱਥੋਂ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ 15 ਦਿਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਕਿਹਾ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦਿੱਤੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਵਾ ਲਈਏ। ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਕੈਨਿੰਗ ਕਰਾਈ ਆਪਣੀ ਬੇਟੀ ਦੀ, ਅਤੇ ਉਹਦੇ ਕੋਈ ਵੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਸ਼ਾਨ ਅੰਦਰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਕੋਈ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਦੁੱਖ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਰਸੌਲੀਆਂ ਸੀ, ਪੇਟ ਵਿੱਚ ਸੀ, ਅੱਗੇ ਪੇਟ ਦੇ ਮੋਹਰੇ ਰਸੌਲੀ ਕੱਢੀ ਵੱਡੀ ਆ ਚੁੱਕੀ ਸੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਗਿੱਟਿਆਂ 'ਚ, ਗੋਡਿਆਂ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਬਣ ਗਈਆਂ, ਛਾਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣ ਗਈਆਂ ਸੀ ਰਸੌਲੀਆਂ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਠੀਕ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੇਤ ਲੱਗੇ ਸੀ ਉਹ ਤਾਂ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਸਫਾਇਆ ਹੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਫਾਇਆ ਘਰ ਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਨਾਲ ਜੀ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਹੋਰ ਲਾਭ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਲੇਸ਼ ਬਹੁਤ ਰਹਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਮਾੜੀ ਜਿਹੀ ਗੱਲ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਟੁੱਟ ਕੇ ਪੈਣਾ, ਨਾ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਮੰਨਣਾ, ਜਾਣੀ ਇੰਨਾ ਕਲੇਸ਼ ਵੱਧ ਜਾਣਾ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਠੀਕ ਠਾਕ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਫਿਰ ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਬੱਚਾ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਸੀ ਲਿਆ, ਇੰਡੀਅਨ ਆਇਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਸਰਵਿਸ ਕਰਦਾ ਆ, ਅਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਿਮਾਰ ਹੋ ਗਿਆ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ। ਉਹਦੇ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਅਤੇ ਉਹਨੂੰ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਝੱਗ ਉਹਦੇ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਈ, ਉਹਨੂੰ ਅਟੈਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਰੋਂਦੀ ਸੀਗੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਿਜ ਵੀ ਨਾਲ ਬੈਠੀ ਸੀ, ਉਹ ਵੀ ਰੋ ਰਹੇ ਸੀ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਟੀਵੀ ਲਾਇਆ, ਟੀਵੀ 'ਚੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਆ ਰਹੀ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਕਮਰੇ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਪੁੱਟੀਆਂ ਔਰ ਹੱਥ ਵਿੰਗੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਤੇ ਮਤਲਬ ਮੂੰਹ 'ਚੋਂ ਮਤਲਬ ਪਾਣੀ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਉੱਚੀ ਉੱਚੀ ਰੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਸਤਿਗੁਰ ਜੀ, ਹੇ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਜੀ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ, ਮੇਰੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਜਦੋਂ ਮੈਨੂੰ ਆਵਾਜ਼ ਆਈ ਕਿ ਮਤਲਬ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬ੍ਰਹਮੰਡਲ ਬਣਿਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋਤ ਜਗਦੀ ਆ, ਉੱਥੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲੈ ਕੇ ਚਰਨ ਗੰਗਾ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਲਿਆ ਕੇ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ 'ਚ ਪਾਇਆ, ਅਤੇ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਿਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਠਾਕ ਆ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਦੀ ਆਸ ਕਰਦੇ ਸੀ 6-7 ਸਾਲ ਤੋਂ। ਮੇਰੀਆਂ ਦੋਹਾਂ ਨੂੰਹਾਂ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਵੀ ਮੇਰੇ ਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਾਰ ਲੰਘਾਤਾ, ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਲਿਆਤੀ ਆ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਮੈਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿਤੇ ਵੀ ਆਪਣਾ ਜਿਹੜਾ ਦੇਣਾ ਨਹੀਂ ਦੇ ਸਕਦੀ। ਮੇਰੇ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਇੱਕ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਦੁਖੀਆਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਦੁੱਖ ਤਾਰਦਾ, ਲਾਉਂਦਾ ਆ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਿੰਦਾ ਆ। जो श्रद्धालु आपको देख रहे हैं उनको आप क्या संदेश देना चाहते हैं? मैं यही कहना चाਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਮੇਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਆ, ਜੋ ਕਿ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਆ, ਸਾਰੇ ਭੈਣ ਭਰਾ ਜਿੰਨੇ ਵਰਲਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਵੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਵੋ ਤੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਚੰਗੀ ਬਤੀਤ ਕਰੋ। बहन जी, अगर कोई श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से नाम उपदेश लेना चाहे तो वह संत रामपाल जी महाराज से कैसे नाम उपदेश ले सकता है? ਕਈ ਚੈਨਲਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਆਪਣੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਰਾਮਪਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਸਤਸੰਗ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਥੱਲੇ ਇੱਕ ਪੀਲੀ ਪੱਟੀ ਆਉਂਦੀ ਆ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨੰਬਰ ਔਰ ਸਤਸੰਗ ਜਿੱਥੇ ਆਪਣੇ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਦਿੱਤੇ ਆ। ਸਾਰੇ ਮਤਲਬ ਥੈ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਮਿਲਦਾ ਆ। ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਦੁਖੀ ਆ, ਸੁਖੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਸਾਰੇ ਦੁਖੀ ਆ। ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਲਵੋ ਤੇ ਆਪਣਾ ਕਲਿਆਣ ਕਰਾਵੋ। धन्यवाद जी। ਸਹਿਬ ਸਾਹਿਬ ਜੀ। आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें।